इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है ग्रेस नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही बुरा सपना देखकर काफी चिल्ला रही थी। वो तो अचानक से उठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि रियलिटी में उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है, लेकिन आसपास उसके कोई मौजूद नहीं होता। हमें दिखाया गया कि ग्रेस अपने एक बहुत ही बड़े घर के अंदर अपने दो बेटे बेटी, जिनका नाम एन और निकोलस था, उनके साथ ही रहा करती थी। अब हमें तीन लोग दिखाए जाते हैं जो उस बड़े घर के अंदर काम करने के लिए आ रहे थे। उसमें से एक लेडी का नाम मिसेस विंस था और एक आदमी जिसका नाम टर्टल होता है, उसके साथ एक छोटी भी लड़की मौजूद थी जो कि लीरिया होती है। लीरिया कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो घर के काम करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। अब यहाँ पर वो तीनों डायरेक्टली ग्रेस के पास आ जाते हैं कुछ काम मांगने के लिए। तीनों अपने आप की बढ़ाई कर रहे थे कि हम सारे काम हैंडल कर लेंगे, और ग्रेस को भी अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए वर्कर्स चाहिए थे। इसीलिए वो अब उन तीनों को अपना पूरा घर दिखाने लगी और यहाँ के रूल्स भी बताने लगी। ग्रेस उन्हें कहती है कि घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं, एक टाइम पर एक ही दरवाजा खुलेगा, यानी कि पीछे का दरवाजा लॉक करने के बाद ही वो आगे वाले दरवाजे पर जा सकते थे। साथ ही साथ पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, क्योंकि उन्हें अब आदत पड़ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहने की। दरअसल वर्ल्ड वॉर के समय उनके परिवार को कई समय तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना पड़ रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उन्हें बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं चलते और चारों तरफ अंधेरा रहता है। ग्रेस ने उन तीनों को काफी सारे रूल्स बताए और कहा कि हमें इस घर के रूल को फॉलो करने ही होंगे, जिसके बाद वो उन तीनों को अपने बेटे और बेटी के पास लेकर चले जाते हैं उनसे मिलाने के लिए। पर इससे पहले ग्रेस कहती है कि खिड़की के सारे पर्दे लगा दिए जाएं और कमरे में जरा भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। चारों तरफ जब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, तब ग्रेस अपनी बेटी एन और निकोलस को सामने लेकर आती है। ग्रेस ने बताया कि मेरे बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, यानी कि वो जरा भी धूप नहीं सह सकते, इसीलिए उन्हें अंधेरे में ही रखा जाता था। और ये सारी चीजें मिसेस विन, टर्टल और लीरिया को बताई जा रही थी। ग्रेस के हस्बैंड भी हुआ करते थे, जो कि वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर का काम करते थे, लेकिन जंग खत्म होने के बाद वो वापस कभी लौटे ही नहीं। तब से ग्रेस इस घर के अंदर अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। अगले दिन से वो तीनों वर्कर्स एकदम काम पर लग गए थे और अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। दोनों बच्चों को अच्छी तरीके से देख रेख करना और घर की चीजें अच्छी तरीके से मेंटेन करना, ये उन सभी की ड्यूटी थी और वो काफी अच्छी तरीके से निभा भी रहे थे। अब एक दिन यहाँ पर ग्रेस जब बैठी हुई होती है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो जब जाकर निकोलस को चेक करती है तो निकोलस एकदम शांत था और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर ग्रेस डायरेक्टली भागते हुए अपनी बेटी एन के पास चली गई, लेकिन पूछने पर उसने बताया कि ये आवाज तो विक्टर ने की थी। ग्रेस पूरी तरीके से शॉक हो गई कि आखिर ये विक्टर कौन है। तब जाकर एन बताती है कि विक्टर को उसके फादर यहाँ पर लेकर आए हैं और वो कुछ समय पहले यहीं पर था। उसके फादर भी हॉल में बैठे हुए हैं, पर ग्रेस कहती है कि वो तो अभी हॉल से आई है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ ग्रेस को लगने लगा कि जरूर घर के अंदर कोई अनजान आदमी घुस चुका है और एक दरवाजा पहले से खुला हुआ था। इसीलिए ग्रेस मिसेस विन और लीरिया को सामने खड़ा करके उन्हें डांटती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी सारे दरवाजों को लॉक करना। अगले दिन अब निकोलस अपनी बहन एन से पूछ रहा होता है कि आखिरकार विक्टर नाम का वो लड़का कौन है और आखिर तुमने उसे कहां पर देखा। तब जाकर उसकी बहन बताती है कि विक्टर नाम का ये लड़का इनविजिबल है, जो कि सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है और अगर तुम चाहो तो उसे महसूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर निकोलस को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था और वो इसे मजाक ही समझता है। जब उस रात वो दोनों सोने जा रहे थे तो निकोलस ये देखता है कि एन किसी से बातें कर रही है। हालांकि वो मुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे काफी डर लगने लगा। और तो और निकोलस को किसी दूसरे लड़के की आवाज भी आने लगी, पर उसे लग रहा था कि ये उसके बहन की शरारत है, जो दूसरी आवाज बदलकर उससे डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर एन निकोलस को कह रही थी कि विक्टर यहाँ पर तुमसे मिलने आया है तो एक बार उसे देख लो, पर निकोलस तो डर के मारे देख ही नहीं रहा था। जिसके बाद उसे एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर एन विक्टर को उसे टच करने के लिए कहती है। अचानक निकोलस के गाल पर कोई टच करता है और वो जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा। वहाँ पर उसकी मदर ग्रेस आ जाती है, जिसने कि एन को काफी डांटा, क्योंकि वो इस तरीके से अपने भाई को डरा रही थी। पर एन तो फिर भी कहती है कि ये विक्टर था जिसने कि उसे टच किया और वो यहाँ पर मौजूद है। इन सारी बेतुकी बातों की वजह से ग्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी को सजा के तौर पर लगातार बाइबल पढ़ने के लिए कहती है। ये तब तक उसे करना पड़ेगा जब तक एन सॉरी ना बोल दे। एन तो लगातार सीढ़ियों पर बाइबल पढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ थोड़ी देर बाद ग्रेस नोटिस करती है कि उसे ऊपर से कुछ भागने की आवाजें आने लगी
वो सोच रही होती है कि शायद ये वो लड़की लीरिया होगी जो साफ सफाई करती होगी, लेकिन लीरिया तो मिसेस विंस के साथ गार्डन एरिया में मौजूद थी। झूमर भी हिलने लगे थे और हवाएं भी तेज हो गई थी। ग्रेस तुरंत ही ऊपर की तरफ जाकर देखती है जहाँ पर उसकी बेटी अभी भी बाइबल पढ़ती है। यहाँ ग्रेस ने अपनी बेटी से सच्चाई पूछी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब जाकर एन कहती है कि मैंने आपको सच्चाई बताई भी थी लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हो। एन ने एक बार फिर से कहा कि यहाँ ऊपर की तरफ कोई तो मौजूद है जो विक्टर के साथ था। ग्रेस तुरंत ही उस एरिया में चली जाती है जहाँ कई सारे पुतले रखे हुए थे। सभी को जल्दी जल्दी हटाते जा रही थी और देखती है तो उसे कोई और दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई दरवाजा ओपन करके बंद कर रहा है। वो जब देखने जाती है तो उसे किसी के होने का रियलिटी में एहसास हुआ, जिससे ग्रेस को शायद एन की बातों पर भरोसा हो जाता है और अब वो अपनी बेटी एन के साथ चली गई थी सच्चाई का पता लगाने के लिए। ग्रेस जब यहाँ पर अपनी बेटी एन के पास आती है तो एन ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसके अंदर कई सारे लोग मौजूद थे। एन तब यहाँ पर अपनी मदर को बताती है कि मैंने ये उन लोगों की तस्वीर बनाई है जिन्हें कि मैंने इस कमरे के अंदर देखा है, यानी कि इस जगह पर दो हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा विक्टर रहा करता था। साथ ही साथ वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की भी तस्वीर होती है जो काफी खतरनाक दिख रही थी। ग्रेस ने जब अपनी बेटी से पूछा कि इन लोगों के ऊपर तुमने नंबर क्यों लिखे हैं, तो एन बताती है कि मैंने इन लोगों को जितने भी बार देखा है मैंने उसे नोट कर लिया था और उसमें से सबसे ज्यादा बार उस बूढ़ी औरत को देखा गया है। एन ने ये भी बताया कि विक्टर ने मुझसे कहा है कि ये बूढ़ी औरत एक विच है जो किसी को भी चोट पहुंचा सकती है और उसमें उससे मजा आता था। ये सारी चीजें जानने के बाद ग्रेस सच में काफी डर गई और उसे अब लगने लगा कि उनके अलावा घर के अंदर कोई और भी मौजूद है। उसने तो अपने तीनों नौकरों को कह दिया कि चारों तरफ घूमो और तुम्हें अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताओ, पर अफसोस की बात ये थी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ग्रेस जब अपनी जांच पड़ताल कर ही रही थी तो डेस्क के ऊपर एक फोटो एल्बम रखी गई थी। ग्रेस जब उस फोटो एल्बम को देखने लग जाती है तो उसके अंदर कई सारे पुराने लोगों की तस्वीर मौजूद थे, लेकिन उन सभी ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। ग्रेस तुरंत ही मिसेस विंस से पूछने चली गई कि सभी ने अपनी आंखें बंद क्यों की हैं। तो मिस्टर विंस उसे सच्चाई बताती है कि ये आंखें बंद नहीं की हैं, बल्कि ये तस्वीर तो मुर्दों की है। दरअसल शुरुआत में ये मानना था कि उनकी फोटो के जरिए वो फैमिली मेंबर जिंदा रहते हैं और शायद यही फैमिली मेंबर्स इस घर के अंदर मौजूद हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना आभास दे सकें कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। ग्रेस तो अब काफी डर गई थी अपने बच्चों के रिलेटेड, क्योंकि वो उन्हें खतरे में नहीं देख सकती। हालांकि वो इस जगह से चले जाने के लिए भी कह रही होती है, लेकिन अब वो मिस्टर विंस से बात करते हुए इस घर के पास्ट के बारे में पूछने लगी। मिसेस विंस कह रही थी कि हम यहाँ पर पहले भी काम कर चुके हैं। दरअसल कई साल पहले इस जगह पर 15 से ज्यादा भी नौकर काम किया करते थे, लेकिन इस घर के ओनर लंदन चले गए और बहुत समय तक यहाँ पर आए ही नहीं, जिसके बाद वो सारे नौकरों को निकाल दिया गया। लेकिन मिसेस विन, टर्टल और लीरिया यहाँ पर मौजूद रह गए, जो कि इस पूरे घर की रखवाली करते हैं। ग्रेस इन चीजों की वजह से अब बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इस तरीके से अचानक कोई दूसरा घर मिल पाना काफी मुश्किल होगा और अब उसने इस सारी चीजों के पीछे का राज पता करने का डिसाइड किया। ग्रेस जब हॉल एरिया में बैठी हुई थी तभी अचानक उसे पियानो के बजाने की आवाज आने लगी। वो पियानो रूम में जब चली जाती है तो उसने देखा कि पियानो को किसी ने अनलॉक किया है, जबकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। ग्रेस अब तुरंत ही पियानो को लॉक करके फिर वहां से बाहर आने लग जाती है, पर अचानक उस जगह के दरवाजे को किसी ने बंद कर दिया था। ग्रेस तो जोर से चिल्लाने लगी, जिससे कि मिसेस विंस वहां पर आकर उसकी मदद करती हैं दरवाजा खोलने में। ग्रेस जब वापस जाकर पियानो के पास देखती है तो उसे फिर से किसी ने अनलॉक कर दिया था, यानी कि वहां कोई तो है जो एक्टिविटी करके कुछ दिखाना चाहता है, पर वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ग्रेस का यही मानना था कि शायद यहाँ पर कुछ खतरनाक आत्माएं मौजूद हैं, इसीलिए उससे फादर के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए जो उसके गांव के पास ही रहते हैं। ग्रेस अब तुरंत ही निकल पड़ती है एकदम कोहरे वाले एरिया में, जहाँ से वो फादर को बुलाकर अपनी मदद करेगी। हालांकि मिसेस विन और टर्टल उसे मना कर रहे थे कि तुम्हें इस समय यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो सकता है। लेकिन ग्रेस किसी की बात नहीं मानती और जाते जाते टर्टल, जो गार्डनर का काम किया करता था, उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एक सिमेट्री ढूंढनी होगी। तुम्हें पता करना होगा कि आखिर एक परिवार को मरने के बाद यहाँ कहीं दफनाया गया है कि नहीं और उनके बेटे का नाम विक्टर है कि नहीं। हालांकि टर्टल कह रहा था कि मुझे आज तक यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं दिखी,
लेकिन ग्रेस उसे कैसे भी करके ढूंढने के लिए कहती है। ग्रेस तुरंत ही कोहरे वाले इलाके में चली गई थी। मिसेस विंस और टर्टल बातें करते रहते हैं कि आखिरकार ग्रेस वापस लौट पाएगी कि नहीं। मिसेस विंस ने कहा कि वो थोड़ी देर में वापस लौट जाएगी क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। अब अचानक मिसेस विंस को वहाँ पर कुछ पत्थर दिखाई देता है जिससे कि वो टर्टल को ढकने के लिए कहती है। टर्टल ने जल्द से जल्द उसके ऊपर पत्ते डाल दिए। जैसा लग रहा था कि वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक चीज थी। यहाँ ग्रेस जब फॉरेस्ट वाले इलाके में चलती है तभी अचानक उसे साया दिखाई दिया। कोहरे के बीच कोई खड़ा हुआ था जिसे देखने के बाद ग्रेस पूरी तरीके से चौंक गई क्योंकि ये उसका हस्बैंड था जो वर्ल्ड वॉर 2 से वापस घर ही नहीं लौटा होता है। अपने हस्बैंड को देखकर ग्रेस उसके गले लग गई और वापस उसे खुशी खुशी अपने घर पर लेकर आ गई। ग्रेस के दोनों बच्चे अपने फादर को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन ग्रेस के हस्बैंड के चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे कि उसे कोई सदमा लग चुका है और वो अपने कमरे में जाकर सिर्फ सोता जा रहा था। यहाँ ग्रेस को लगने लगा कि अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। वो तो अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना खाने लगी, लेकिन उसका हस्बैंड अभी भी सोया होता है। यहाँ पर एन अपनी मदर को बता रही थी कि आपकी फैमिली तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जो विक्टर की फैमिली इस जगह पर रह रही है वो चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं और आपको उनके ऊपर भरोसा करना होगा। पर ऑब्वियसली ग्रेस इन चीजों के ऊपर बिल्कुल विश्वास न करते हुए अपनी बेटी को शांत कर देती है। एन इस बात से काफी रोने लगी और जब वो वहाँ से जाती है तो मिसेस विन उसे रोकते हुए ये कह रही थी कि तुमने जिस फैमिली को देखा है मैंने भी उसे महसूस किया है और मैं जानती हूँ कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एन सिंपली कहती है कि तुम मेरी मदर को सच सच बता क्यों नहीं देती। मिसेस विन ने साफ कहा कि हमें सबूत की जरूरत है, जब तक हम प्रॉपर सबूत नहीं दे देते तुम्हारी मदर विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए अब एन सोचने लगी कि वो किस तरीके से सबूत जमा करेगी। ग्रेस तो अब अगले दिन यहाँ पर अपनी बेटी एन को एक वेडिंग ड्रेस पहनाती है क्योंकि ये उसे बहुत ज्यादा पसंद थी और वो इसी वेडिंग ड्रेस में अपनी बेटी को देखना चाहती थी। हालांकि एन बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन ग्रेस जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाके आई तो उसे कोई अजीब तरीके की आवाजें महसूस होने लगी। ग्रेस जब अपनी बेटी एन को वापस देखती है तो पता चला कि उस ड्रेस के पीछे कोई और मौजूद है जो कोई बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। उसकी आंखें तो काफी वाइट हो चुकी होती हैं जो एकदम डरावनी थी। ग्रेस अब बहुत ज्यादा डर गई और वो उस बूढ़ी औरत को पकड़कर मारने लगी। फिर बाद में रिवील होता है कि ये उसकी बेटी एन ही है जो कि अब अपनी मदर की इस रूप को देखकर एकदम डर चुकी है। वहाँ पर मिसेस विन के आने के बाद एन कह रही थी कि मेरी मदर ने मुझे मारने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए एन को शांत कराया गया और दूसरी तरफ भेज दिया गया। यहाँ पर ग्रेस अपने हस्बैंड चार्ल्स के साथ होती है जो बता रही थी कि मैंने अपनी बेटी को मारने की कोई कोशिश नहीं की, भला मैं अपनी बेटी को चोट क्यों पहुंचाऊंगी। ये मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ है जो मैं आगे जाके माफी मांग लूंगी। लेकिन ग्रेस का हस्बैंड चार्ल्स कुछ जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर तो अभी भी कोई एक्सप्रेशंस मौजूद नहीं थे और अब सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स ये कहने लगा कि मैं वापस से जंग में जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली को आखिरी बार देखने आया था। ग्रेस इस बात से बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि वो तो पहले ही उसे छोड़कर चला गया था और तब से ग्रेस और उसकी फैमिली काफी अंधकार में जी रही है। अब वो और ज्यादा दर्द नहीं सह सकती। चार्ल्स को यहाँ पर ग्रेस की बातें समझ में आने लगी होती हैं, इसीलिए वो उसके साथ सो जाता है। पर अगले दिन ग्रेस देख रही थी कि उसके बेड पर चार्ल्स मौजूद ही नहीं है। वो यहाँ से जा चुका है जंग के अंदर और शायद अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। अब अचानक एक दिन एन और निकोलस काफी चिल्लाने लगे होते हैं क्योंकि उनकी खिड़कियों के ऊपर लगे गए सारे कर्टन्स किसी ने हटा दिए थे और रोशनी पड़ने के कारण वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाते हैं। ग्रेस तो जल्द से जल्द अपने दोनों बच्चों को बचाते हुए किसी अंधकार वाली जगह पर लेकर जा रही थी, पर घर में उसे कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई देता तो वो स्टोर रूम में उन्हें बंद कर देती है। ग्रेस तो अब अपने तीनों नौकरों को बुलाकर उनसे पूछने लगी कि आखिर पर्दे किसने हटाए। मिसेस विन तो ग्रेस से सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बच्चे रोशनी से डरते हैं, तुमने उन्हें कभी रोशनी में आने ही नहीं दिया जिससे कि उनके अंदर एक डर बैठ गया है। पर ग्रेस को तो अब लगने लगा कि कोई तो है जो उनके बच्चों की जान लेना चाहता है। अब तो यहाँ ग्रेस को सीधा शक होने लगा था उन्हीं तीनों नौकरों के ऊपर कि वो प्लान कर रहे हैं मेरे बच्चों को मारने का। इसीलिए ग्रेस ने गन निकाली और उन तीनों के ऊपर पॉइंट आउट करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती है कि मैं खुद ही कर्टन्स ढूंढकर उन्हें खिड़कियों पर लगा दूंगी। मिसेस विन, टर्टल और लिरिया तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं, जिसमें कि मिसेस विन कह रही थी कि हमें अब उसे आजाद करने का समय आ चुका है जो कि हमने पत्तों से छुपा कर रखा था। अब वो खतरनाक चीज क्या है ये कुछ समय में पता चल जाएगा। अब यहाँ ग्रेस लगातार अपने घर के अंदर उन पर्दों को ढूंढने की कोशिश करने लगी क्योंकि जब तक खिड़की के ऊपर कर्टन्स नहीं लगाए जाएंगे तब तक उनके बच्चे घर में नहीं घूम सकते।
सर्च करते दौरान ग्रेस को कुछ मिलता है। ग्रेस यहाँ पर जैसे ही उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि वो फोटो एल्बम वही सारे मुर्दे लोगों की थी जिनकी फोटो मरने के बाद क्लिक की गई थी, लेकिन उसके अंदर वही 3 सर्वेंट्स की फोटो होती है जो एक्चुअली में मर चुके हैं। ग्रेस इस बात से डरने लगती है कि वो तीनों नौकर जो हमारे घर में आए थे वो एक्चुअली में मर चुके हैं, तो शायद वो उनकी आत्माएं होंगी जो मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि निकोलस और एन फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ राज के बारे में पता करना था। उन्हें सामने की तरफ 3 कॉफिन्स दिखाई दिए थे जिनके पास जाकर पता चला कि उनके ऊपर तो वही 3 नौकरों के नाम लिखे हैं, और इस बात से एन को भी पता चल जाता है कि वो तीनों बहुत ही खतरनाक आत्माएं हैं। मिसेस विन टर्टल और लीडिया की आत्मा वहां पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से बेन अपने भाई के साथ वहां से भागने लग जाती है। ग्रेस भी अब बंदूक लेकर उन्हें बचाने के लिए चली गई क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। हालांकि वो अपने बच्चों को सेफ लेकर उन आत्माओं के ऊपर फायर करती है, लेकिन गोलियों का उनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो आत्माएं कहने लगी कि हम कैंसर की वजह से कई साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इस घर में एक साथ मिलकर रहें। ग्रेस अब जल्द से जल्द अपने बच्चों को घर के अंदर लेकर आकर दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो आत्माएं अंदर ना आ सकें। बच्चे तो ऊपर चले गए थे पर ग्रेस उन्हें रोके रखती है बाहर की तरफ। मिसेस विन की आत्मा ने ग्रेस से कहा कि हमें तो तुम रोक लोगी, लेकिन जो आत्माएं घर के अंदर हैं उन्हें तुम बात करने से किस तरीके से रोक पाओगी ये हमें नहीं पता। वो जल्द से जल्द तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ निकोलस और एन जब ऊपर की तरफ होते हैं तो उन्हें वही खतरनाक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एन तो उसे देखकर एकदम से चिल्लाने लगी। ये चीजें नोटिस करने के बाद ग्रेस तुरंत ही ऊपर की तरफ भागती है और जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाती है। पर यहाँ ग्रेस ने देखा कि टेबल के पास 5 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो बूढ़ी औरत थी जो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। उस जगह पर तो हमें वही हस्बैंड, वाइफ और विक्टर दिखाई दे रहे थे जो कि एक्सोर्सिज्म करा रहे होते हैं पूरे घर का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस जगह पर पहले से कुछ आत्माएं रहती हैं। तब यहाँ जाकर हमें एक सच्चाई पता चली जो कि वो बूढ़ी औरत बता रही होती है। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारे घर के अंदर आत्माएं हैं जहाँ एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। यहाँ पर एक शॉकिंग रियलिटी रिवील हुई कि ग्रेस विक्टर और उसकी पूरी फैमिली को आत्माएं समझ रही थी। दरअसल वो इंसान होते हैं और वो इसी घर में रहते थे, और एक्चुअली में आत्माएं कोई और नहीं बल्कि ग्रेस और उसके दोनों बच्चे थे। कई साल पहले जब ग्रेस का हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था तो ग्रेस एकदम से डिप्रेशन में चली गई और उनके पास रिसोर्सेज की कमी होने के कारण उसने अपने दोनों बच्चों की जान ले ली और खुद को भी शूट करके मार दिया। लेकिन उन तीनों की आत्माएं वहां से जाती नहीं। अगले दिन से जब ग्रेस को अपनी नई जिंदगी मिली तो वो सोचने लगी कि अब वो एक अच्छी मदर बन के दिखाएगी। तब से ही वो अपने बेटे और बेटी के साथ इस घर में रह रही है आत्मा बन के। एक्चुअली में विक्टर और उसकी पूरी फैमिली वाले घोस्ट और आत्माओं को एक्सपीरियंस कर रहे थे और वो उस बूढ़ी औरत को एज अ मीडियम उन आत्माओं से बात करने की कोशिश कराते हैं। बूढ़ी औरत ने सिंपली ये कह दिया कि तुम सभी को ये घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर सच में ग्रेस और उसके 2 बच्चों की आत्माएं रहती हैं। बहुत ज्यादा सोचने के बाद विक्टर की फैमिली ने वहाँ से जाने का इरादा बना दिया था। वो छोटा लड़का विक्टर अब उस घर के बाहर से देख रहा होता है जिससे कि ग्रेस, एन और निकोलस की आत्माएं दिखाई देती हैं जो अभी भी घर के अंदर मौजूद होकर ये समझ रही होती हैं कि वो सभी रियलिटी में मौजूद हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हमारी ये सस्पेंस वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।